अमीर परिवार के घर ट्यूटर के तौर पर महिला का पहला ही दिन था। उसने टेबल पर रखा मांस उठाया और खाने लगी, जबकि ये खाना बाहर आए अमीर मेहमानों के लिए बनाया गया था, लेकिन वो ऐसे पेश आ रही थी जैसे ये घर उसी का हो। जब नौकर ने उसे टोका तो उसने बस हंसकर बात टाल दी। अमीर परिवार के बच्चे को ठीक से पढ़ाने के लिए लिंडा को उसी हवेली में रहना पड़ा। जब नौकर ने इस पर सवाल किया तो लिंडा बोली, अगर मैंने खा लिया तो क्या हुआ, खाना खाने के लिए ही तो होता है। एक दिन बच्चे को बदहजमी हो गई। लिंडा ने बच्चे का हाथ पकड़ा और सुई से उसकी उंगली में चुभो दिया। जैसे ही खून निकला, बच्चे की बदहजमी तुरंत ठीक हो गई। जब पिता ने देखा कि उसके बेटे की उंगली चुभोई जा रही है तो उसने लिंडा से कहा कि आगे से ऐसा तरीका दोबारा न अपनाए। उसका अपना निजी डॉक्टर था। बच्चे की हालत ठीक देखकर पिता ने लिंडा को दोष नहीं दिया। उस रात जब सब सो रहे थे, लिंडा घर की मालकिन की ड्रेस पहनकर नाच रही थी। तभी मालकिन ने उसे देख लिया। सामने आने पर लिंडा लगातार माफी मांगने लगी और बोली कि ड्रेस बहुत खूबसूरत थी, इसलिए खुद को रोक नहीं पाई। फिर उसने ड्रेस उतार दी और कहा कि आगे से वो उसकी किसी भी चीज को नहीं छुएगी। ये देखकर मालकिन ने बात छोड़ दी। उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे मालकिन लिंडा के बर्ताव के बारे में सोचने लगी। उसे अंदर ही अंदर अजीब सा महसूस हो रहा था। एक दिन बटलर ने सबको मीटिंग के लिए बुलाया। लिंडा देर से पहुंची और बटलर ने उसे डांट दिया। इस पर लिंडा बोली कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे की पढ़ाई है, बाकी चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर बटलर के पास कहने को कुछ नहीं बचा। अगले दिन अपने शक को पक्का करने के लिए मालकिन ने अपनी बहन से चुपचाप लिंडा पर नजर रखने को कहा। छुपकर देखने पर बहन ने पाया कि लिंडा न सिर्फ बच्चे की पढ़ाई में पूरी लगन से लगी रहती है, बल्कि उसकी रोजमर्रा की देखभाल भी अच्छे से करती है। ये देखकर बहन का मन शांत हो गया।